मॉर्निंग क्लास। वेलकम यू ऑल इन मोरल साइंस ई लर्निंग क्लासेस। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर 7 अनकंडीशनल लव ऑफ टीचर्स पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने रजनीश के बारे में स्टोरी बता रही हूँ कि वो एक बच्चा जो नए स्कूल में एडमिशन लेता है, वो अपने क्लास टीचर्स मिसेस दास गुप्ता से बहुत डरता है। आगे पढ़ेंगे कि इसके साथ क्या हुआ। एट होम व्हेन रजनीश सर्च हिज स्कूल बैग टू कंप्लीट हिज ड्राइंग homework, he remembered his notebook had been left with Rahul. Rajneesh thought he would take the notebooks from Rahul the next day and complete his homework in school. जब वो रजनीश घर पहुंचता है और होमवर्क बनाने के लिए जो ड्राइंग बुक में मिली थी उसे वो खोजता है कंप्लीट करने के लिए, तो उसे याद आता है कि वो अपनी ड्राइंग बुक राहुल के पास भूल गया है। फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे स्कूल जाऊंगा जब तो उससे बुक लेकर स्कूल में ही सुबह होमवर्क कंप्लीट कर लूँगा। द नेक्स्ट डे व्हेन रजनीश रीच्ड स्कूल ही फाउंड एब्सेंट। रजनीश वॉज स्केर्ड थिंकिंग दैट मिसेस दास गुप्ता वुड पनिश हिम। जब वो रजनीश स्कूल पहुंचता है तो देखता है वो राहुल को खोजता है, तो क्या देखता है वहाँ पर राहुल स्कूल में एब्सेंट होते पता चलता है कि राहुल स्कूल एब्सेंट है, स्कूल में वो स्कूल नहीं आया है। रजनीश जो है डर जाता है, वो सोचने लगता है कि मिसेस दास गुप्ता तो आज उसे पनिश करने वाली हैं, उसे सज़ा देंगी। ड्यूरिंग द रिसेस रजनीश थॉट द रनिंग अवे फ्रॉम होम। लंच के टाइम, रिसेस के टाइम वो सोचता है कि वो भाग कर घर चला जाए। ही ट्राइड क्रॉसिंग द वायर फेंस ऑफ द स्कूल बिकॉज ही कुड नॉट लिव थ्रू द गेट। वो स्कूल को बाउंड्री के पास ऊपर में जो वायर होता है डाला हुआ, उसको क्रॉस करके भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सामने गेट से नहीं जा सकता, क्योंकि अगर फ्रंट गेट से वो जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा। द बार्ड वायर रिप्ड हिज शर्ट एज बी ट्राइड टू क्रॉल आउट। जो उसका जो वायर था, जो उसका जो नोक निकला होता है कांटेदार, वो उसके शर्ट में फंसा और उसके शर्ट को थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं फाड़ दिया उसने, और वो वहाँ से रेंगता हुआ निकलने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ से वो किसी तरह से निकल जाए। हिज नीज गॉट ब्रूज्ड फ्रॉम द स्टोरीज ऑन द ग्राउंड। उसका जो ठेवना था वो भी वहाँ पर काफ़ी ये हो गया था, छिला गया था। द प्यून सा हिम एस्केप एंड रॉन ब्रिंग हिम बैक। जो प्यून था स्कूल का, वो उसे वहाँ से भागते हुए देख लेता है और उसे पकड़कर स्कूल के अंदर ले आता है अंदर। रजनीश वॉज brought to the class in a bad shape. रजनीश को जब क्लास में लाया जाता है तो उसका हुलिया काफ़ी बिगड़ा हुआ रहता है। मिसेस दास गुप्ता asked what the matter was. रजनीश having no option told his story while he wept. उसके बाद रजनीश से जब मिसेस दास गुप्ता पूछती हैं कि मैटर क्या हुआ, तो रजनीश के पास कोई रास्ता नहीं बचता है सवाई सच बताने के, और वो स्टोरी बताते हुए रोने लगता है। मिसेस दास गुप्ता took in her arms and carried him to the school nurse to treat his bruise. मिसेस दास गुप्ता उसके हाथ को पकड़ती है, आर्म्स को पकड़ती है और उसे लेकर चली आती है स्कूल की नर्स को, जो स्कूल में बच्चों को चोट लगने पर उनका इलाज करती थी। रजनीश देन रियलाइज दैट हिज टीचर लव्ड हिम टू। और रजनीश को रियलाइज़ होता है कि हमारी टीचर भी हमें बहुत प्यार करती हैं। चिल्ड्रन, यू हैव टू बी ट्रूथफुल एंड हैव फेथ इन योर पेरेंट्स एंड टीचर्स बिकॉज दे लव यू अनकंडीशनली। तो बच्चों, टीचर्स को या हमें अपने टीचर्स पे या अपने पेरेंट्स पे आँख बंद करके यकीन करना चाहिए कि वो भी हमें बिना किसी शर्त के प्यार करती हैं। वो भी हमसे उतना ही प्यार करती हैं जितना कि हमारे माँ बाप करते हैं, और हमारे माँ बाप भी और हमारे टीचर्स कोई भी हो हमसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए हम उनके लिए हमेशा उनके सामने सच बोलना चाहिए, उनके सामने उन पर यकीन रखना चाहिए कि वो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, और वो हमें बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। मोरल, टीचर्स आर एलिमिनेटर्स ऑफ अ स्टूडेंट्स लाइफ। टीचर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में? रोशनी दिखाने वाले होते हैं। एक जैसे दिशा दिखाने का काम करता है। जो सूरज हमें दिन में रोशनी देता है, इसी तरह से टीचर्स हमारी ज़िंदगी में रोशनी लाते हैं, हमारी ज़िंदगी में रोशनी भरते हैं। तो हमें उन पर यकीन रखना चाहिए कि वो हमारे साथ हमेशा अच्छा करेंगे। आज तक के लिए इतना ही था। कल नए चैप्टर के साथ कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।